लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पश्चिमी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट बैठक में 15,000 पुलिस पदों की भर्ती को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण में दुकानदारों के मार्जिन में बढ़ोतरी भी की गई है। मंत्रिमंडल ने सोलापुर पुणे मुंबई मार्ग के लिए VGAPF को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सामाजिक न्याय विभाग के तहत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से संचालित योजनाओं में ऋण गारंटी के मानदंडों में भी छूट दी गई है। महाराष्ट्र में कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी में बाल गोविंदाओं का उपयोग करने वाले गोविंदा मंडलों को महाराष्ट्र सरकार ने सख्त चेतावनी दी है। मुंबई के दहीसर इलाके में प्रैक्टिस के दौरान 11 साल के एक बाल गोविंदा की मौत हो गई थी। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को दही हांडी में मानव पिरामिड बनाने में शामिल करना प्रतिबंधित है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध सेनापति रघुजी भोंसले प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार 18 अगस्त को लंदन से महाराष्ट्र वापस लाई जाएगी। राज्य के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने लंदन में इस तलवार को अपने कब्जे में लिया। महाराष्ट्र सरकार ने इसे एक नीलामी के माध्यम से खरीदा है। ये तलवार 1817 में सीताबर्डी के युद्ध के दौरान भारत से बाहर ले जाई गई थी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नागपुर के भोंसले को हराया था। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने 2 टैंकर जब्त किए हैं जिनमें खतरनाक केमिकल भरा था। इसके साथ ही केमिकल कंपनी के निदेशक और 4 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इन टैंकरों में जहरीला रसायन था जिसे नाले में बहाने की योजना बनाई जा रही थी। मुंबई पुलिस ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान ये टैंकर मिले जिन्हें जब्त कर लिया गया। इनमें 17,720 किलो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन था जो ब्लीच बनाने में इस्तेमाल होता है। मुंबई में कबूतरों को दाना डालने के आदेशों का उल्लंघन करने के मामले में BMC ने अगस्त के महीने में 3 मामले दर्ज किए। इसके अलावा 64 लोगों पर कुल 32,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। BMC अधिकारियों के अनुसार 3 FIR में से 2 दादर कबूतर खाना से हैं, जो कबूतरों को दाना डालने को लेकर हुए विवाद का मुख्य केंद्र बना हुआ है। एक मामला D वार्ड का है, जहां 4 कबूतर खाने मौजूद हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने सेरुला कम्युनिडेड के भूखंडों की नीलामी पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया है। अदालत ने कहा कि नीलामी के माध्यम से होने वाली कोई भी बिक्री लंबित याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी, जिसमें नीलामी प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। मौसम विभाग ने गोवा के लिए 12 से 15 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी गोवा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ हवा की गति इन इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ने वॉइस ऑफ देवेंद्र नाम की वाक प्रतियोगिता का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। ये कदम कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के विरोध के बाद उठाया गया। इसमें दावा किया गया था कि यूनिवर्सिटी BJP का छिपा एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रही है। यूनिवर्सिटी के NSS ने 5 अगस्त को वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाला था, जिसमें छात्रों से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से प्रेरित होकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अपील की गई थी। गोवा पुलिस के 700 रिक्रूट्स ने असम में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया। ये प्रशिक्षण असम पुलिस के सहयोग से आयोजित किया गया था और इसका मकसद गोवा पुलिस को और कुशल और सक्षम बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच ये सहयोग भविष्य में भी जारी रहेगा, जिससे गोवा में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। गुजरात सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को महात्मा गांधी के जन्म स्थान पोरबंदर में भव्य समारोह के साथ मनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 2 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराने और स्वच्छता के लिए संकल्प लेने का आह्वान भी किया गया है। ये थे भारत के पश्चिमी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।